यदि आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देखें तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास थी, ना पेड़ थे, ना फूल थे, ना फल थे। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं पर रहकर हर समय भगवान शंकर का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी उस जंगल से जा रहे थे। चिड़िया ने नारद जी को देख लिया और नारद जी से तुरंत आकर बोली, हे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर तक मेरा एक संदेश पहुँचा दीजिए, वह मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। नारद जी ने कहा, कहो क्या संदेश है? चिड़िया ने कहा कि मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है, शायद कृपया उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी जब शंकर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने चिड़िया के जंगल की बात शंकर जी से की। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ नारद, चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले और वहां से चले गए। कुछ समय बाद नारद जी जब उस जंगल से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ है। जंगल हरा भरा है, हरी घास है, फूल हैं, फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी पेड़ पर झूमकर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला है। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दी, फिर भी वह मेरा गुणगान करती रही। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब कुछ चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु हैं हमारे भोलेनाथ जी। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि आपका भाग्य यदि खराब भी लिखा हो तो वह भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। तो दोस्तों, आपको यह शिव भक्त चिड़िया की कथा कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें।